अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद इजहार, पेश खिदमत हेडलाइंस। सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि ये हम सब की जिम्मेदारी है कि हम किसानों का हर तरीके से ताउन करें और उनके हुकूक की हिफाजत करें। रियासती गवर्नर तमिलसाई सौंदरराजन ने आज खवातीन की तरक्की से मुताल्लिक इजहार ख्याल किया। वो एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेमिनार से खिताब कर रही थी। बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर और रियासती वजीर सनत के तारक रामाराव ने इस अंदेशे का इजहार किया कि रियासत में असेंबली इंतखाबात और लोकसभा इंतखाबात एक साथ मुनाकिद हो सकते हैं। मरकजी वजीर सयाहत व सकाफत और सदर तेलंगाना बीजेपी किशन रेड्डी ने 17 सितंबर को सरकारी तौर पर तेलंगाना लिबरेशन डे मनाने का ऐलान किया। अब खबरें तफसील के साथ। सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि ये हम सब की जिम्मेदारी है कि हम किसानों का हर तरीके से ताउन करें और उनके हुकूक की हिफाजत करें, क्योंकि वह हम सब के लिए अन्नदाता हैं जो इंसानियत को खाना फराहम करते हैं। पहले ग्लोबल सिंपोजियम बराए हुकूक किसान का इफ्तिताह करते हुए आज नई दिल्ली में सदर जमहूरिया ने किसानों के हुकूक से मुतालिक गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि मुल्क में 45,000 से ज़ायद अलग अलग नौइयत के पौधे पाए जाते हैं जिसकी काश्त की जाती है। उन्होंने कहा कि हमारा मुल्क सिर्फ मुल्क की सतह पर ही नहीं इंसानियत की खिदमत नहीं कर रहा बल्कि पूरी दुनिया की इंसानियत की खिदमत कर रहा है। 59 ममालिक से वाबस्ता मारूफ साइंसदान, किसान और रिसर्च पर्सन ने इस प्रोग्राम में शिरकत की। बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर और रियासती वजीर सनत के तारक रामाराव ने संदेश का इजहार किया कि रियासत में असेंबली इंतखाबात और लोकसभा इंतखाबात एक साथ मुनाकिद हो सकते हैं। आज प्रगति भवन हैदराबाद में मीडिया के साथ गुफ्तगू के दौरान उन्होंने बताया कि मुमकिन है कि रियासती असेंबली इंतखाबात शेड्यूल के मुताबिक अक्टूबर में मुनाकिद न हो। इनके मुताबिक आइंदा 6 महीनों के दौरान अप्रैल या मई में मुनाकिद हो सकते हैं। उन्होंने बताया कि इस माह की 18 तारीख को मुनाकिद होने वाले पार्लियामेंट इजलास के बाद ही क़तई तारीख का ऐलान मुतवक्के है। रियासती वज़ीर अफ़ज़ाइश मवेशियाँ श्रीनिवास यादव ने बताया कि रियासती हुकूमत की जानिब से अवाम की सहूलत के लिए बस्ती दवाखाने कायम किए जा रहे हैं। ख़वातीन के लिए कायम किए गए हेल्थ सेंटर और सिकंदराबाद कंटोनमेंट हल्के में प्राइमरी हेल्थ सेंटर का आज उन्होंने इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने बताया कि इन हेल्थ सेंटर में ख़वातीन को फ़ौक़ियत दी जा रही है और उनकी सेहत से मुताल्लिक़ अमूर पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। उन्होंने बताया कि इन मराकज़ पर मुफ्त दवाएँ, मुफ्त तिब्बी खिदमात के अलावा मुफ्त टेस्ट करवाए जा रहे हैं। वज़ीर मौसूफ ने मज़ीद कहा कि बस्ती दवाखानों के सलम इलाकों में कायम किए जाने की वजह से माशी तौर पर कमज़ोर अफराद को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल हो रहा है। खातून मुसाफिरीन कॉलेज की तालिबात की सहूलत के लिए स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन TSRTC की जानिब से ख़वातीन के लिए खुसूसी बसें गंडी मैसमा से चार मीनार के दरमियान चलाई जा रही हैं। RTC के अहदेदारों ने बताया कि ये बसें JD मेटला बालानगर लकड़ी का पुल से कल से शुरू की जाएंगी। रियासती गवर्नर तमिलसाई सौंदरराजन ने आज ख़वातीन की तरक्की से मुताल्लिक इजहार ख्याल किया। वो एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेमिनार से खिताब कर रही थी, जिसे नेशनल कमीशन बराए ख़वातीन और CISF की जानिब से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट राजेंद्र नगर हैदराबाद की जानिब से मुनाकिद किया गया था। उन्होंने कहा कि ख़वातीन को बाइख्तियार बनाते हुए ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसे वाक़यात पर रोक लगाई जा सकती है। उन्होंने बच्चों, ख़वातीन और काम करने वाले मजदूर तबक़ात की हिफाजत को यकीनी बनने पर जोर दिया। नेशनल कमीशन बराए ख़वातीन की चेयरपर्सन रेखा शर्मा के अलावा दीगर मौजूदीन भी इस मौके पर मौजूद थे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के साबिक सदर और साबिक वजीर D श्रीनिवास को आज तनफ़ुस के आर्ज़े की वजह से दवाखाने में दाखिल किया गया। वह हैदराबाद के खांगी अस्पताल में ICU में शरीक है। इनके फर्जंद धर्मपुरी अरविंद MP ने दवाखाने में शरीक किए जाने की इत्तला दी। अलहदा तेलंगाना की तश्कील के बाद राज्यसभा के रुकन बनाए गए थे। इनकी सेहत से मुतालिक मज़ीद तफसीलात का इंतजार है। मरकजी वजीर सयाहत व सकाफत और सदर तेलंगाना बीजेपी किशन रेड्डी ने 17 सितंबर को सरकारी तौर पर तेलंगाना लिबरेशन डे मनाने की बात कही। उन्होंने इस दिन की तारीखी वाक़यात को दोहराया।
انہوں نے کہا کہ تلنگانہ کی آزادی کا نشان ہے نہ کہ یکجہتی۔ پارٹی ہیڈ کوارٹر میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے 17 ستمبر 1948 کے واقعات پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے اس موقع پر تلنگانہ کی عوام کی جدوجہد اور قربانیوں کا تذکرہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ آزادی امرت مہوتسو تقاریب کے دوران تلنگانہ لبریشن ڈے سرکاری طور پر 17 ستمبر کو پریڈ گراؤنڈ پر منایا جائے گا، جہاں مرکزی وزیر امت شاہ مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کریں گے۔ مرکزی وزیر برائے کیمیکل و فرٹیلائزرز منسکھ مانڈویا نے کسانوں سے درخواست کی کہ وہ پیداوار حاصل کرنے کے دیگر طریقوں کو بھی اپنائیں اور کیمیائی کھاد کے استعمال کو آہستہ آہستہ کم کرنے کی کوشش کریں۔ ڈاکٹر منسکھ مانڈویا نے کہا کہ کسان سمردھی کیندر تمام کسانوں کے مسائل سے متعلق ون اسٹاپ شاپ ہیں۔ ڈاکٹر مانڈویا نے کہا کہ کسان سمردھی کیندرز کسانوں کو کاشت کے طریقے، بیجوں کی معلومات، زمین کو جانچنے کے طریقے اور دیگر اہم معلومات فراہم کرتے ہیں، جس سے کسانوں کو کافی فائدہ پہنچ رہا ہے۔ سال 2024 کے پدما ایوارڈز کے لیے نامزدگیاں داخل کرنے کی آخری تاریخ اس ماہ کی 15 تاریخ تک کھلی رہیں گی۔ مرکزی وزارت داخلہ نے کہا کہ راشٹریہ پرسکار پورٹل پر نامزدگیاں سفارشات آن لائن داخل کی جا سکتی ہیں، جبکہ ایوارڈ کا اعلان آئندہ سال یوم جمہوریہ ہند کے موقع پر کیا جائے گا۔ واضح رہے کہ ملک میں اہم خدمات پر پدما ایوارڈز، جس میں پدما وبھوشن، پدما بھوشن اور پدما شری شامل ہیں، دیے جاتے ہیں۔ گنیش فیسٹیول پنڈالوں کے لیے حیدرآباد پولیس کے رہنمایانہ خطوط جاری۔ گنیش فیسٹیول کا آغاز 18 ستمبر سے ہوگا۔ اس سلسلے میں حیدرآباد سٹی پولیس نے گنیش کے پنڈال لگانے اور گنیش وسرجن میں حصہ لینے کا منصوبہ بنانے والوں کے لیے رہنمایانہ خطوط جاری کیے ہیں۔ حیدرآباد پولیس نے گنیش پنڈال لگانے میں دلچسپی رکھنے والوں سے خواہش کی ہے کہ وہ 14 ستمبر یا اس سے پہلے مقامی پولیس اسٹیشن سے اجازت لینے کے لیے درخواست داخل کرے۔ درخواستوں کے ادخال کے عمل کو آسان بنانے کے لیے محکمہ پولیس نے آن لائن درخواستوں کا نظام شروع کیا ہے۔ آن لائن درخواستوں کے نظام کے علاوہ طبع شدہ درخواست فارم بھی شہر کے تمام پولیس اسٹیشنز میں دستیاب رہیں گے۔ KCR BRS پارلیمانی پارٹی کے اجلاس کی صدارت کریں گے۔ وزیر اعلیٰ تلنگانہ اور BRS سربراہ کے چندر شیکھر راؤ جمعہ 15 ستمبر کی دوپہر پرگتی بھون میں BRS پارلیمانی پارٹی کے اجلاس کی صدارت کریں گے۔ BRS پارلیمانی پارٹی کے ارکان 18 تا 22 ستمبر ہونے والے پارلیمنٹ کے خصوصی سیشن کے لیے پارٹی کی حکمت عملی پر تبادلہ خیال کریں گے۔ پارٹی کے صدر نے تمام ارکان پارلیمنٹ کو ہدایت دی کہ وہ اس اجلاس میں شرکت کریں۔ واضح رہے کہ BRS کی رکنی کونسل کویتا نے قبل ازیں 47 سیاسی جماعتوں بشمول BJP اور کانگریس پر زور دیا تھا کہ متحد ہو کر پارلیمنٹ کے آنے والے خصوصی سیشن میں خواتین ریزرویشن بل کی منظوری کو یقینی بنائے۔ علیحدہ طور پر انہوں نے مختلف لیڈروں کو لکھے گئے مکتوب میں ان پر زور دیا تھا کہ وہ سیاسی اختلافات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اس بل کی منظوری کو ترجیح دیں۔ کستوربا گاندھی بالیکا مہاودیالیہ کی 90 طالبات بیمار پڑ گئیں۔ تلنگانہ کے ضلع نظام آباد کی کستوربا گاندھی بالیکا مہاودیالیہ KGBV سے تعلق رکھنے والی 90 طالبات بیمار پڑ گئیں۔ یہ واقعہ کل شب پیش آیا۔ اطلاعات کے مطابق طالبات نے ہاسٹل میں نامناسب غذا کا استعمال کیا، جس کے بعد انہوں نے الٹیوں، اسہال اور پیٹ میں درد کی شکایت کی۔ ہاسٹل کے اسٹاف نے ان طالبات کو علاج کے لیے کل شب تقریباً 1 بجے سرکاری اسپتال نظام آباد منتقل کیا، جہاں ان کا علاج کیا جا رہا ہے۔ اپوزیشن پر ED/IT کے چھاپوں کی تیاری، ڈگ وجے سنگھ کا بیان۔ کانگریس کے سینئر لیڈر اور مدھیہ پردیش کے سابق وزیر اعلیٰ ڈگ وجے سنگھ نے آج الزام لگایا کہ ریاست میں مختلف مقامات پر انکم ٹیکس IT انفورسمنٹ ڈائریکٹریٹ ED کے دفاتر کھولے جا رہے ہیں اور ان کی ممکنہ جیت کی وجہ سے گھبرائی ہوئی ہے۔ حکومت اپوزیشن پر چھاپہ مارنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ ریاستی کانگریس صدر کمل ناتھ کی رہائش گاہ پر کانگریس کمیٹی کے لوک سبھا مبصرین کی میٹنگ کے بعد نامہ نگاروں سے بات چیت کے دوران سنگھ نے کہا کہ آج ہر جگہ اتفاق رائے قائم ہو گیا اور تمام سروے بھی ظاہر کر رہے ہیں کہ کانگریس کی حکومت بنے گی۔ کانگریس ریاست میں بھاری اکثریت کے ساتھ حکومت بنانے جا رہی ہے۔ ایسے میں اطلاعات آ رہی ہے کہ ریاست میں مختلف مقامات پر IT اور ED کے دفاتر کھولے جا رہے ہیں اور وہاں افسران کو تعینات کیا جا رہا ہے تاکہ اپوزیشن پر چھاپے مارے جا سکیں۔ ہمیں جو سوچنا مل رہی ہے، گھبرائی ہوئی بھارتی جنتا پارٹی کیندر سرکار امت شاہ جی اور مودی جی کے نیترتو میں ان گھوٹالے بازوں کے یہاں جن کے پاس سینکڑوں ہزاروں کروڑ کی سمپتی انہوں نے اکٹھی کر لی ہے، ان پر چھاپا نہیں ڈالیں گے۔ جو لوگ ستا سے باہر ہیں
और जिन्होंने संघर्ष किया है उन पर छापे डालने के लिए, दबाव डालने के लिए और उसका हथियार ईडी आईटी का हथियार का डर दिखाने के लिए यहाँ पर ये सारी व्यवस्था की जा रही है। हम लोग डरने वाले लोग नहीं हैं। डरे वो जिसने बेईमानी का काम किया हो, जिसने अघोषित संपत्ति इकट्ठी की हो, वो डरे। कांग्रेसी को डरने वाला नहीं है और इनकी गीदड़ भपकियों से हम डरने वाले नहीं हैं। सरकारा देवी मंदिर में अब नहीं लगेगी आरएसएस की शाखा, हाईकोर्ट ने लगाई पाबंदी। केरला में तिरुवनंतपुरम के सरकारा देवी मंदिर अहाते में आरएसएस के जरिए शाखा प्रैक्टिस सेशन लगाए जाने पर केरला हाईकोर्ट ने पाबंदी आयद कर दी है। हाईकोर्ट ने सरकारी देवी मंदिर में आरएसएस के ट्रेनिंग कैंप को चैलेंज पेश करने वाली एक अर्जी पर समाअत करते हुए यह फैसला सादिर किया। अदालत ने कहा कि सरकारा मंदिर का इंतजाम व इंसराम तिरुवंकुर देवस्थानम बोर्ड TDP के हाथों जिसे फरामोश नहीं किया जा सकता। केरला हाईकोर्ट ने कहा कि मंदिर के अहाते में किसी इज्तिमाई प्रैक्टिस या असलाह तरबियत की इजाज़त नहीं दी जाएगी। हालांकि मंदिर अहाते में असलाह ट्रेनिंग पर पहले ही पाबंदी आयद की जा चुकी है और अब शाखा लगाए जाने पर भी रोक लगा दी गई। अदालत का कहना है कि मंदिर अहाते का इस्तेमाल इज्तिमाई ड्रिल या असलाह ट्रेनिंग के लिए नहीं किया जा सकता, वहाँ सिर्फ पूजा त्यौहार मनाने की ही इजाज़त होगी। काबिल जिक्र है कि TDP ने पहले ही कहा था कि मंदिर अहाते में पूजा और त्यौहार के अलावा किसी दीगर इनेकाद की इजाज़त नहीं मिलेगी। हाल ही में जस्टिस अनिल के नरेंद्रन और जस्टिस PG अदित कुमार की बेंच ने इस मामले पर एक हुक्म सुनाया था। इस दौरान भी बेंच ने मंदिर अहाते में किसी इज्तिमाई प्रैक्टिस या असलाह तरबियत के साथ साथ RSS के शाखा पर रोक लगाने की बात कही थी। तेलंगाना में 14 ta 16 सितंबर शदीद बारिश का इम्कान। महकमे मौसमियात ने कहा है कि 14 सितंबर को तेलंगाना के अजला आदिलाबाद, आसिफाबाद, मंचिर्याल, पेद्दापल्ली, जयशंकर, भोपालपल्ली में बाद मकामात पर शदीद बारिश का इम्कान है। इसी तरह की सूरत हाल 15 सितंबर को अजला आदिलाबाद, आसिफाबाद, मंचिर्याल, निर्मल, निजामाबाद, जगत्याल, सिलसिला, करीमनगर, पेद्दापल्ली, जयशंकर, भोपालपल्ली और मुल्क में रहेगी। गद्दारी के कानून को चैलेंज देने वाली अर्जी पर आईनी बेंच करेगी समाअत, सुप्रीम कोर्ट का फैसला। सुप्रीम कोर्ट में आज 152 साल कदीम मुल्क से गद्दारी के कानून को चैलेंज देने वाली अर्जी पर समाअत हुई। इस दौरान अदालत उज़्मा ने मरकज को झटका देते हुए मामले को बड़े आईनी बेंच के पास भेजने का फैसला किया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ की क़यादत वाली बेंच ने बड़ी बेंच को मामला सौंपने का फैसला टालने की मरकजी हुकूमत के मुतालबे को मुस्तरद कर दिया और कहा कि इस मामले की समाअत कम से कम 5 जजों की आईनी बेंच करेगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने ताज़ीरात हिंद की दफ़ा 124A के तहत आने वाले गद्दारी कानून की अहलियत को चैलेंज देने वाली अर्जियों को कम से कम 5 जजों की आईनी बेंच के पास भेज दिया है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की क़यादत वाली आईनी बेंच ने इस बुनियाद पर बड़ी बेंच को मामला सौंपने का फैसला टालने के मरकज़ के मुतालबे को ठुकरा दिया कि पार्लियामेंट ताज़ीरात के इल्ज़ामात को फिर से नाफिज कर रही है। जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा भी इस बेंच में शामिल थे। सिद्दीपेट के करीब खौफनाक सड़क हादसा, इंजीनियरिंग के 3 तलबा हलाक, दीगर 8 जख्मी। तेलंगाना के सिद्दीपेट जिले में पेश आए खौफनाक सड़क हादसे में इंजीनियरिंग के 3 तलबा हलाक हो गए। चिन्नाकोडूर मंडल के अनंतसागर इलाके में कौमी शाहरा पर ठहरी हुई रेत की लारी को पीछे से आने वाली कॉलेज गाड़ी टकरा गई, जिसके नतीजे में 3 तलबा की मौके पर ही मौत हो गई। दीगर 8 शदीद जख्मी हो गए, जिनकी हालत तशवीशनाक बताई जाती है। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक कॉलेज गाड़ी में कुल 11 तलबा सफ़र कर रहे थे। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जख्मियों को इलाज के लिए सिद्दीपेट सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया। नितिन, ग्रिश्मा और निमृता की मौके पर ही मौत हो गई। ये सभी करीमनगर के तिम्मापुर से सिद्दीपेट वापस आ रहे थे जब ये हादसा पेश आया। तमाम तलबा सिद्दीपेट इंदौर इंजीनियरिंग कॉलेज में ज़ेर तालीम है। मोदी का वादा अडानी से, किसानों और गरीबों से नहीं, कांग्रेस का बयान। कांग्रेस ने मंगल को कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का वादा मुल्क के किसानों, गरीबों और आम आदमी से नहीं बल्कि अमेरिका और अडानी से है और वो इसे पूरा कर रहे हैं। कांग्रेस की तर्जुमान सुप्रिया श्रीनेट ने आज यहाँ पार्टी हेडक्वार्टर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हुकूमत को पहले अपने मुल्क के आम लोगों के मफादात के बारे में सोचना चाहिए। मोदी के बयान का हवाला देते हुए उन्होंने कहा, अगर मैं कमिटमेंट करता हूँ तो मैं खुद की बात भी नहीं सुनता। मोदी जी ने अडानी और अमेरिका से अहद किया है। जब मोदी जी वज़ीर-ए-आज़म नहीं थे तो कहते थे कि हम सेब पर 100% इम्पोर्ट ड्यूटी लगाएंगे,
लेकिन अब खबरें आ रही हैं कि मोदी जी ने अमेरिका से वादा किया है कि अमेरिकी सेब पर दरामदी ड्यूटी बढ़ाकर 15% कर दी गई है, जो कभी 70% थी। इसका बराह रास्त नुकसान तबाही से मुतासरा हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के सेब पैदा करने वाले किसानों को होगा। सुप्रिया श्रीनेट ने कहा कि अगर मेज़बान हो तो नरेंद्र मोदी जैसा अमेरिकी सदर हिंदुस्तान आते हैं और अपने मुल्क के किसानों के लिए तोहफे लेकर रवाना होते हैं। अमेरिकी सेब पर 15% दरामदी ड्यूटी आयद कर दी जाती है। मोदी जी अमेरिका के किसानों को तोहफा दे रहे हैं और अपने मुल्क के किसानों पर कोड़े बरसा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब किसानों ने अडानी के खिलाफ मुजाहरा किया तो यह खबर मिस्टर मोदी तक पहुंच गई। वज़ीर आज़म ने कहा कि अगर आप मेरे दोस्त के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं तो मैं आपको सबक सिखाऊंगा। अडानी और अमेरिका से अपनी वाबस्तगी को पूरा करने के लिए वज़ीर आज़म ने अपने किसानों पर कोड़े चलाने का काम कर दिया। तमिलनाडु में दलित खातून का बनाया नाश्ता खाने से तलबा ने किया मना। तमिलनाडु में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां स्कूली तलबा ने दलित खातून के हाथों बना नाश्ता खाने से मना कर दिया। स्कूली तलबा ने ऐसा अपने वालिदैन के कहने पर किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तमिलनाडु के सरकारी स्कूल में तलबा को ग़िज़ाइयत से भरपूर नाश्ता दस्तयाब कराने की सरकारी पहल तनाज़े का शिकार हो गई है। यहाँ एक दलित खातून के ज़रिए पकाया गया नाश्ता खाने से तलबा ने इनकार कर दिया। बताया जा रहा है कि तलबा के वालिदैन दलित बावर्ची के हाथों खाना तैयार किए जाने पर एतराज़ कर रहे हैं। नाश्ता बनाने वाली दलित खातून का कहना है कि तलबा खाने को तैयार हैं, लेकिन वालिदैन इन्हें खाने की इजाज़त नहीं दे रहे। अब इन्हें गांव से निकाले जाने का खौफ है। इस मामले में अफसरान ने पुलिस के साथ मिलकर तलबा के अहलखाना से पूछताछ की और जिले कलेक्टर ने नोटिस लिया है। गुज़िश्ता कुछ दिनों में रियासत में ये दूसरा ऐसा मामला सामने आया है। स्कूल में बच्चों के लिए खाना पकाने वाली दलित खातून का कहना है कि मैं खातून NGO ग्रुप की रुकन रही हूँ, लेकिन वो अब मुझसे परहेज़ कर रहे हैं। मैंने एक तालिब इल्म को ये कहते हुए भी सुना कि अगर इसने मेरे हाथ का बना खाना खाया तो इसे गांव से बाहर निकाल दिया जाएगा। तलबा खाने के लिए तैयार है, लेकिन वालिदैन इन्हें इजाज़त नहीं दे रहे। खातून ने यह भी बताया कि पहले अफसरान को इस मामले की इत्तला नहीं दी, क्योंकि तलबा पर दबाव नहीं डालना चाहती थी। जब अफसरान ने पूछताछ की तो इसने अपनी हालत जाहिर कर दी। अफसरान ने मनिया सेल्वी से स्कूल में खुर्दनी अशिया के अलावा स्टॉक के बारे में भी पूछताछ की। दलित खातून ने अफसरान को बताया कि 11 में से 9 तलबा ने इसके ज़रिए तैयार नाश्ता खाने से इनकार कर दिया, क्योंकि वालिदैन ने मुबैना तौर पर इनकी ज़ात के सबब इन्हें ऐसा करने से मना किया था। जुनैद नासिर कत्ल के कलीदी मुल्जिम और नूह में आग लगाने वाले मोनू मानेसर को हरियाणा पुलिस ने किया गिरफ्तार। हरियाणा के नूह में हाल ही में हुए तशद्दुद के मुल्जिम मोनू मानेसर को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। बताया गया है कि मानेसर को पुलिस एहलकारों ने हिरासत में लिया, जो बोलेरू और क्रेटा में आए थे। मानेसर को इस वक्त हिरासत में लिया गया जब वो बाजार से निकल रहा था। मानेसर को हरियाणा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दावा किया जा रहा है कि राजस्थान पुलिस भी हरियाणा पुलिस के साथ राब्ते में है। मोनू मानेसर को CIA के अमले यानी हरियाणा पुलिस की क्राइम इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ने हिरासत में लिया है। मोनू मानेसर के खिलाफ हरियाणा में भी मुकदमा दर्ज है। फरवरी 2023 के एक मामले में भी मुकदमा दर्ज किया गया। ख्याल है कि 16 फरवरी को हरियाणा के भिवानी जिले में राजस्थान के 2 लोगों की जली हुई लाशें मिली थी। पुलिस की तफ्तीश से मालूम हुआ कि लाशें राजस्थान की गोपालगढ़ घाटमी का गांव के रहने वाले जुनैद और नासिर की हैं। पुलिस की जांच में ये बात सामने आई है कि हरियाणा के कुछ गौ रक्षकों ने मिलकर जुनैद और नासिर को अगवा किया था। बाद में इनकी लाशें भिवानी के लोहारू में एक बोलेरो से जली हुई हालत में बरामद की गईं। इस मामले में गौ रक्षकों के नाम सामने आए थे, जिनमें एक नाम मोनू मानेसर का भी नाम था। ताहम मोनू मानेसर ने एक वीडियो जारी किया था और इस वाक़े में मुलविस होने से इनकार किया था। इस मामले के हवाले से मक़तूल के लवाहिकीन की जानिब से मोनू समेत 5 अफराद के खिलाफ अगवा का मुकदमा दर्ज किया गया। राजस्थान पुलिस की जानिब से 8 मुल्ज़िमीन की तस्वीर भी जारी की गई, जिसमें मोनू मानेसर का नाम नहीं था। लेकिन काफ़ी तफ्तीश के बाद पुलिस ने 6 जून को अदालत में दाखिल की गई चार्जशीट में मोनू मानेसर का नाम शामिल किया। इसके बाद मोनू मानेसर को राजस्थान पुलिस के कागजात में मफरूर करार दिया गया। तब से पुलिस मोनू मानेसर की तलाश में मसरूफ़ थी। एसओटी मेडचल और डिंडीगल पुलिस, एसओटी माधापुर पुलिस ने रियासत महाराष्ट्र और रियासत के 2 बैन रियासती गैंगों को गिरफ्तार किया, जो भारी मकदार में गांजे की तिजारत के कारोबार में इनके पास से जब्तशुदा चीज़ें 1 कंट्री मेड पिस्तौल, 2 मैगजीन, 14 राउंड्स, 1228 किलोग्राम खुश्क गांजा, 10 मोबाइल फ़ोन, 3 गाड़ियाँ DCM XUV मारुति स्विफ्ट डिज़ायर, तमाम की मालियत 3 करोड़ रुपये हैं, जब्त कर लिए गए।
خصوصی اطلاع پر یہ کارروائی کرتے ہوئے اسپیشل آپریشن ٹیم SOT میڈیکل زون کے اہلکاروں نے ڈنڈیگل پولیس کے ساتھ مل کر 4 بین ریاستی منشیات فروشوں کو گرفتار کیا، جن کے نام محمد انعام، بنٹی کشیپ اور للت کمار کشیپ اور محمد سعد ہیں۔ مذکورہ گرفتاریاں پولیس کی نگرانی میں کی گئیں۔ اسٹیفن رویندر IPS کمشنر آف پولیس سائبر آباد افسران نے کہا کہ تحقیقاتی ٹیم نے جو کام کیا وہ انتہائی قابل ستائش ہے اور انہیں مناسب اجر دیا جائے گا۔ اب دیجیے اظہار الحق کو اجازت، ملتے ہیں اگلے نیوز بلیٹن میں۔ دیکھتے رہیں تلنگانہ نیوز ٹوڈے۔